क्या आपके फोन पर भी विज्ञापन आता है सिर्फ आधार कार्ड पर 5 मिनट में 50,000 रुपए का लोन पाएं? कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई सिबिल स्कोर नहीं, मजबूरी में या फिर जल्दीबाजी में आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। 5,000 रुपए आपके बैंक खाते में आ भी जाते हैं, लेकिन ठीक इसके 7 दिन बाद आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है जिसमें आपकी ही एक फोटो होती है, लेकिन उसे गंदे तरीके से यानी मॉर्फ यानी एडिट किया गया होता है, यानी नंगा बनाया गया होता है। नीचे लिखा होता है अभी 10,000 रुपए दो वरना ये फोटो तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स, तुम्हारे रिश्तेदारों और बॉस को भेज दूंगा। आप शर्म के मारे पैसे भेज देते हैं, लेकिन वो फिर मांगते हैं और मांगते ही रहते हैं। सावधान, आप चाइनीज लोन ऐप स्कैम या फिर सेक्सटॉर्शन के एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज में, जहां हम बात करते हैं आपके हक और आपकी सुरक्षा की। आज का ये वीडियो बहुत गंभीर है। आज हम उस डर को खत्म करेंगे जिसकी वजह से भारत में कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और आज हम पर्दाफाश करेंगे इन इलीगल लोन ऐप्स का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी मॉर्फ्ड फोटो वायरल करने की धमकी अगर मिल रही है तो आपको क्या करना है और कैसे इन ब्लैकमेलर्स का मुंह बंद करना है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि यह स्कैम आखिर काम कैसे करता है और इनका हथियार क्या है। दोस्तों, इनका असली हथियार लोन नहीं बल्कि आपका डेटा होता है। जब आप प्ले स्टोर या फिर किसी लिंक से वो इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट से गैलरी के फोटोज और SMS की परमिशन। जल्दीबाजी में आप अलाउ पर क्लिक कर देते हैं और बस यही आपकी गलती होती है। अलाउ बटन दबाते ही आपके फोन के सारे नंबर, आपके माता पिता, दोस्त, रिश्तेदारों और आपकी गैलरी की निजी फोटोज उनके सर्वर पर अपलोड हो जाती है। और शुरुआत में वो आपको 3 या 5,000 रुपए दे भी देते हैं, लेकिन 7 दिन बाद वो आपसे 2 गुना या 3 गुना पैसे मांगते हैं। अगर आप मना करते हैं पैसे देने के लिए तो शुरू होता है रिकवरी एजेंट का आतंक। वो आपको गाली गलौज करते हैं। जब इससे काम नहीं बनता तो वो आपकी फोटो को किसी अश्लील तस्वीर के साथ जोड़कर यानी मॉर्फ करके आपको भेजते हैं और धमकी देते हैं कि पैसे दो वरना ये फोटो तुम्हारे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज दी जाएगी। एक आम आदमी अपनी इज्जत के डर से घुटने टेक देता है। लेकिन अब सच्चाई सुनिए और आपका कानूनी हक क्या है वो भी जानिए। सच्चाई यह है कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी हजारों ऐप्स को इलीगल यानी गैर कानूनी घोषित किया है। ये कोई बैंक नहीं होते, ये साइबर अपराधी यानी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो अक्सर चीन या विदेशों में बैठकर सर्वर चला रहे होते हैं। भारत का कानून कहता है कि किसी को भी न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल करना या फिर गाली गलौज करना एक गंभीर अपराध है। यहाँ सेक्शन 66E-67 ऑफ IT एक्ट और BNS के तहत। तो अगर आप या आपका कोई दोस्त इस जाल में फंस गया है तो उसे जान देने की नहीं बल्कि ये 3 काम करने की सलाह दें। पहला, सबसे जरूरी कदम, डरे नहीं और 1 भी रुपया किसी को न दें। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें कि चाहे आप उन्हें 1 लाख रुपए भी दे देंगे तो वो आपकी फोटो वायरल करने की आगे धमकी देते रहेंगे और उनकी भूख कभी मिटती ही नहीं है। इसलिए स्टॉप पेइंग इमीडिएटली, उन्हें ब्लॉक कर दें। दूसरा कदम, ऐप को डिलीट करें और सोशल मीडिया पर लॉक करें। और सबसे पहले उस फर्जी ऐप को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें। अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कुछ दिनों के लिए प्राइवेट या लॉक कर दें ताकि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट न देख सके। और अपने व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को बंद कर दें। तीसरा कदम होगा साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराना। तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in पर जाकर सेक्सटॉर्शन और हैरेसमेंट की रिपोर्ट दर्ज करें। पुलिस को बताएं कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अगर उन्होंने फोटो रिश्तेदारों को भेज दी तो क्या? दोस्तों, यही वो डर है जिससे आपको जीतना है। अपने स्टेटस या फिर रिश्तेदारों को खुद एक मैसेज भेज दें कि मेरा फोन हैक हो गया है और कोई मेरी फर्जी फोटो यानी मॉर्फ तस्वीर बना करके पैसे मांग रहा है और सबको भेजने की धमकी दे रहा है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आए तो कृपया उसे इग्नोर करें और ब्लॉक करें। वो एक स्कैम है। जैसे ही आप ये सच बोल देंगे, ब्लैकमेलर की ताकत ही खत्म हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि आप अब डर नहीं रहे हैं और आपने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी है तो वो आपको परेशान करना छोड़ देता है। दोस्तों, इज्जत पैसे देने से नहीं बल्कि निडर होकर लड़ने से बचती है। जियो न्यूज की ये बात हमेशा याद रख लें कि ब्लैकमेलर को पैसा देना आग में घी डालने जैसा है। अगर आपको ये वीडियो हिम्मत देने वाला लगा हो तो इसे हर युवा, हर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के डिप्रेशन या जान जाने से बचा सकता है। दोस्तों, आजकल विदेश से पार्सल आने के नाम पर भी बहुत बड़ी ठगी हो रही है। कस्टम्स ड्यूटी फ्रॉड हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएं? नीचे कमेंट में यस या फिर कस्टम्स स्कैम लिखकर बताएं। सतर्क रहें, निडर रहें और देखते रहें जियो न्यूज।